हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करना चाहता हूं। आज कुछ पर्सनली मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे एक वीडियो बना करके शूट करना चाहता हूं, जिसमें मैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आपको बताऊंगा कि कॉर्पोरेट लाइफ कैसी होती है। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत सुखी जीवन होगा। बस आपको थोड़ा सा बताने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके कि ये इन्फॉर्मेशन मेरी सही है या कैसे आप देखते हैं कॉर्पोरेट लाइफ को, कैसे वर्क लाइफ बैलेंस आप करते हैं। तो उसके बारे में मुझे थोड़ा सा सजेशन आप लोगों को का चाहिए था और अपना कुछ पॉइंट शेयर भी करने थे आपके साथ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कॉर्पोरेट लाइफ के पहले डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। डिसएडवांटेज मीनिंग इन द सेंस, वो आप अपने बीए में लेकर के बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि किस तरीके से क्या क्या कॉर्पोरेट में शोषण होता है या बेनिफिट होते हैं या कैसे। मुझे जो लगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको शेयर करता हूँ। पहला, मेरा जो एक्सपीरियंस रहेगा, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर चुके होंगे उन लोगों को पता होगा कि कॉर्पोरेट में वर्कलोड जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब वर्कलोड मीनिंग इन द सेंस कि आदमी एक है बट उससे काम 10 आदमी का लेने का सोचता है। ये कॉर्पोरेट का एक खासियत होती है। ज़्यादा से ज़्यादा काम करा लो, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसको वर्कलोड दे देते हैं कि आप इतने दिन में टाइमलाइन दे देते हैं कि ये काम इतने दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। चाहे वो काम 4 दिन का हो, बट चाहते हैं कि एक दिन में ही आप कंप्लीट करके दे दो। तो कहीं ना कहीं जो ज़्यादा काम का लोड है वो हर एक कॉर्पोरेट के इंसान को झेलना पड़ता है। और इसके बारे में कई बार जो बॉयज़ होते हैं या गर्ल्स होती हैं, जो कॉर्पोरेट में लोग होते हैं, काम करने वाले होते हैं, वो इससे बहुत ज़्यादा इरिटेट भी हो जाते हैं, जिससे मेंटली डिप्रेशन में भी लोग बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे साइड से एक ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट अगर मैं करूं, बताना चाहूँ आपको, तो हमारा जो वर्क लाइफ बैलेंस है, जैसे हमें 8 घंटे की शिफ्ट है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा काम करने से वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। उसका मीनिंग इन द सेंस ये होता है कि जैसे हमें 8 घंटे की शिफ्ट में टीएल ने या मैनेजर ने हमें, या फिर ईमेल आ गया, उसमें हमें बता दिया गया कि नहीं आपको आज ये प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, तो हमें अपनी शिफ्ट को एक्सटेंड करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा काम करके देना पड़ेगा। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हमें हमारी शिफ्ट ओवर हो गई, हमें जाना है। तो कहीं ना कहीं ये एक वर्क लाइफ बैलेंस को, अब यही थोड़ी है कि ऑफिस में बैठ करके हमें सिर्फ अपना काम करना है, हमें अपनी फैमिली भी देखने होते हैं, अपनी मम्मी पापा भाई बहन, अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है। तो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट में आने के बाद ये सोचना पड़ता है कि यार मुझे अपने घर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग बाहर से आते हैं, जैसे बाहर से आते हैं तो संडे सैटरडे वो अपने घर निकल जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि टीएल का कॉल आ जाता है कि सैटरडे में भी आप काम कर लो, है ना। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मेजर पॉइंट है, इसको भी मैं ज़्यादा शेयर करना चाहूँगा। तीसरा पॉइंट मैं अगर बताना चाहूँ तो एक जॉब सिक्योरिटी, जैसे होता है ना गवर्नमेंट जॉब में, आप काम करो या ना करो, है ना, तो इतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं होता। ऐसा नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट जॉब में प्रेशराइज नहीं होता, पर एटलीस्ट एक जॉब सिक्योरिटी होती है। मैं मानता हूँ कि जॉब सिक्योरिटी होती है। और जो प्राइवेट जॉब है उसमें हम चाहे 50 लाख का पैकेज ले ले, चाहे 1 करोड़ का ले ले, आज मैं ऑफर मिला है मुझे, कल मेरी जॉब चली जाए मैं कुछ नहीं कह सकता। ये कॉर्पोरेट लाइफ है। यहां कब आसमान छू लोगे, कब धरती पर आ जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये अक्सर मैंने देखा है लोगों के बीच में कि आज मुझे 17 लाख का पैकेज मिला है, 50 लाख का मिला है। पैकेज तो मिल गया पर सिक्योरिटी मेरी जरा सी भी नहीं है। मतलब थोड़ा सा भी अगर मैं बताना चाहूं तो सिक्योरिटी नाम की कोई चीज ही नहीं मिल पा रही। और कभी कभी लॉन्ग टाइम तक काम 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 काम, मतलब मेंटल स्ट्रेस को पार कर जाता है। और ऐसा भी नहीं कि मतलब हर टाइम ये होता है, पर कभी कभी पॉइंट ऑफ व्यू में मैं देखने को मिलता है, और बहुत ज़्यादा जब वर्क लोड ज़्यादा हो। तो ये सारी चीज़ हैं।
एक एक लंबे समय से एक कॉर्पोरेट लाइफ में ये भी है कि प्रमोशन, अब प्रमोशन भैया दो ही काम से मिलता है, या तो टीम लीडर या फिर मैनेजर बहुत सपोर्टिव हो, या फिर तुम्हारा काम बहुत अच्छा हो। इसमें भी कंपनी ये नहीं देखती कि हाँ तुमने कितने साल काम किया या कितने वर्क आवर में काम किया, वो तो मेजर करता है। बट मैंने जो अपने ऑब्जर्वेशन से देखा है, मैं तो ये जानता हूँ कि वो कंपनी किस तरीके से डिसाइड करती है कि किसको प्रमोशन देना है किसको नहीं देना है। क्योंकि काम तो जो 8 घंटे बैठ करके काम कर रहा है और डेली रिपोर्ट दे रहा है, काम तो सभी कर रहे हैं, तो इसलिए तो प्रमोशन तो सभी को मिलना चाहिए। बट कुछ लोगों का इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा होता है, कुछ का 2% 4%, किसी का 5% होता है। एज अ इंडस्ट्री नॉर्म 12% तो सभी का होता है। बट मैंने देखा है कि कुछ कंपनी लाला कंपनी होती हैं कि वो करती नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करती। तो इसके लिए भी कोई ख़ास वजह है नहीं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ, जो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। तीसरा, अब मैं बताना चाहूँगा, ये तो कंपनी के हो गए डिसएडवांटेज। अब मैं आता हूँ एडवांटेज क्या क्या है। भाई ऐसा तो नहीं कि मतलब मैंने वीकनेस बता दी, क्वालिटी बताई नहीं है, नहीं तो लोग कॉर्पोरेट में जॉब ही क्यों करेंगे, है ना। तो मैं एडवांटेज में सबसे पहले लेना चाहूँगा कि एक अच्छी सैलरी मिलती है, काम के साथ साथ एक अच्छी सैलरी भी मिलती है और काफ़ी अट्रैक्टिव सैलरी होती है, जिससे हम घर के एक्सपेंस जितने भी होते हैं, चाहे वो टाइम तो ज़्यादा लगता है, ये भी मैं मानता हूँ कि टाइम ज़्यादा लगता है हमें कि एक सर्टेन अमाउंट को कलेक्ट करने में, जिससे हम अपने ड्रीम को पूरा करते हैं। बट ऐसा है कि सर्वाइवल के लिए हमें जो अमाउंट मिलता है वो इनफ होता है, कोई इशू नहीं, भले ही मंथ एंड में हमारे थोड़े पैसे कम बचें, बट एक सर्टेन अमाउंट मिलता है। तीसरा, कैरियर में ग्रोथ होता है। कैरियर ग्रोथ जैसे होता है कि हमें कैरियर में बहुत सारी ग्रोथ, लर्निंग जब मिलती है, तो मान लो हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गए और कॉर्पोरेट में देखा, तो जो हमें स्किल आती हैं वो तो एटलीस्ट आती हैं। वैसे कॉर्पोरेट में कोई किसी को सिखाता नहीं है, ये एक मिथ है कि हम कॉर्पोरेट में जाएंगे तो वो सब चीज़ें हैं। बट जो मतलब स्किल्ड होते हैं, ऐसा नहीं कि सभी लोग बहुत ज़्यादा ख़राब भी होते हैं, ये मैं नहीं कहूँगा। बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं, बहुत सारी बातों को बताते हैं, आपको सजेशन देते हैं, किस तरीके से हमें काम करना है वो भी समझा देते हैं। कुछ लोग बहुत प्रॉब्लम फेस कराते हैं, वो कभी कुछ बताना नहीं चाहते, वो सोचते हैं कि अगर मैं इसको सिखा दूंगा तो फिर मेरी जॉब चली जाएगी। कुछ लोग इस नेचर के भी होते हैं, कुछ बहुत हेल्पफुल नेचर के होते हैं। तो वो सारी चीज़ों को आपको बताएंगे, अपने बारे में डिस्कशन करेंगे, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कैसे हमें ग्रोथ लेनी है, किन प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। इसके बाद एक हमें, मान लीजिए हम घर में होते हैं तो घर में एक माहौल नहीं मिल पाता, है ना। तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि एक माहौल नहीं मिल पाता, हम घर में बैठे हैं, हम कैसे भी बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं होता। बट अगर हम कॉर्पोरेट के अंदर जाते हैं तो एक फ्लोर का जो फ्लोर मेंटेन, एक डेकोरेशन होता है कि भाई हमें इस काम के लेकर के हमें ये करना होगा। हम किसी को बदतमीजी से बात नहीं कर सकते, किसी को तू से नहीं बोल सकते, हमें सर या मैम या हमें कलीग जो भी होता है उसके बारे में हमें बोलना होता है। ये नहीं कि आप यहाँ आ जाओ, मेरा काम करके दीजिए। तो एक ये एचआर का काम होता है। एचआर इसे बहुत सारी कंपनियों रूल को फॉलो करा देती है, कुछ कंपनी में नहीं होता। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि सारी कंपनियों में होता है, बट कुछ में एचआर जो होता है उसका काफ़ी कंपनी में दबदबा होता है, तो वो बहुत अच्छे से फ्लोर को मेंटेन करा देती हैं। बट इसमें भी कई सारे वे होते हैं कि कुछ की एक ग्रुप भी बन जाते हैं कि ये मेरे ग्रुप का है, ये मेरे ग्रुप का नहीं है। तो कहीं ना कहीं पार्टीशन हो जाता है, एक अलग अलग तरीके से पार्टीशन हो जाता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं लगता है। इसमें मेरा चौथा पॉइंट ये रहेगा कि अलग अलग लोगों से मिलना, मतलब हमारा एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। मान लो मैं आज गुड़गांव में जॉब करता हूँ, या फिर मैं नोएडा में करता हूँ, या दिल्ली एनसीआर, या बेंगलोर, या पुणे, महाराष्ट्र, मुंबई, या जहाँ भी मैं किसी भी लोकेशन पर करता हूँ। मान लो मैंने अपने 15 साल के कैरियर या 20 साल के कैरियर में अलग अलग लोकेशन पर जाकर के ऑफिस में काम किया है या अपनी सर्विसेज दी हैं, तो वहाँ के जो लोकल इन्वायरमेंट होता है, ये लोकल लोग होते हैं, वो हमसे मिलते हैं, हम उनको अपनी कल्चर के बारे में बताते हैं, वो हमें अपने कल्चर के बारे में बताते हैं, और काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन जाता है। एंड द एंड हमारे पास पैसा बचे ना बचे, पर हमारे पास कुछ लोग ऐसे बन जाते हैं, कुछ कनेक्शन ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं, जो परिवार से भी, ये तो नहीं कहूँगा कि परिवार से बढ़कर, क्योंकि परिवार तो सभी कुछ होता है, बट कहीं ना कहीं एक होता है कि अहम भूमिका होती है। मान लो मेरा कोई काम हो गया, मैं अभी वहाँ पे नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं लोग बहुत हेल्पफुल नेचर के होते हैं, तो उसके बारे में भी कहीं ना कहीं लोग बताते हैं। और सारी चीज़ें हैं, लोग अवेयरनेस करते हैं, लोग बताते हैं, अपने कल्चर के बारे में समझाते हैं,
और लोगों से मिलकर के भी अच्छा लगता है। जब आपका एक एम्पायर खड़ा हो जाता है, नेटवर्क एम्पायर, तो आपको चीज़ें ईजी लगेंगी। मान लो आप नए शहर में गए, वहाँ आपको कोई जानता ही नहीं है, वहाँ आपको जानते ही, तो आपकी हेल्प कौन करेगा? मैं ये नहीं कह रहा कि आप उस शहर में गए तो एकदम से ही बन जाएंगे, पर धीरे धीरे जब लोग आपको समझने लगते हैं, लोग आपको बताने लगते हैं, तो बहुत अच्छा एक बाउंडिंग बन जाती है। लोगों से बहुत मिलना चिलना, पार्टी में करना, घूमना फिरना। कुछ लड़कियां भी हेल्पफुल नेचर की होती हैं, कुछ लड़के हेल्पफुल नेचर के होते हैं, तो सभी लोग आपस में एक ग्रुप बना करके रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है, तो उससे मन हल्का होता है। तो कॉर्पोरेट लाइफ का जो वर्क बैलेंस होता है वो काफ़ी बिगड़ जाता है। तो मान लो हम किसी से बात कर रहे हैं, अपने दोस्त से शेयर कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक मन बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है। मेरा पांचवा एक प्रश्न ये है, टॉपिक है, इसमें मैं बता देता हूँ कि कॉर्पोरेट में हमें सुविधाएं भी बहुत मिलती हैं। भाई सुविधाएं के उसमें सुविधा होने का सबसे बड़ा एक एडवांटेज ये होता है कि सैलरी तो हमें मिलती ही मिलती है, कुछ अलाउंस भी मिलते हैं। जैसे हमारे लिए हेल्थ इंश्योरेंस कुछ कंपनी प्रोवाइड कराती है, हेल्थ इंश्योरेंस। वैसे मैं इसे कंफर्म तो नहीं बताऊंगा, जो क्राइटेरिया 20 से अगर नीचे वाले होते हैं उसे ईएसआई हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, बट जो उससे ऊपर होते हैं उनको नहीं मिलता। ये मैं एक अपने बिहाफ पे बता रहा हूँ, ये मैंने कोई उस पर नहीं बताया है। तो मेरे हिसाब से सभी को मिलता है, बट जो जिनकी एक सर्टेन अमाउंट एक इंक्रीज हो जाता है उसको ईएसआई की हेल्प नहीं मिलती है। तो उसके बाद हमें ट्रांसपोर्ट का भी मिलता है। ट्रांसपोर्ट अगर जैसे पेट्रोल वगैरह हो गया या कुछ हो गया, तो सारी चीज़ों को हमारा मिला जुला करके कुछ मकान का रेंटल का कुछ ऐसे अलाउंस मिलते हैं, जिसमें काफ़ी एक रिलीफ मिल जाता है कि एटलीस्ट मैं कम से कम इतना कर रहा हूँ। तो कंपनी हमें, और दूसरा टी कॉफ़ी स्नैक्स, या कुछ कंपनी ऐसी होती है जिसमें लंच भी मिलता है, किसी में डिनर मिलता है, किसी में सिर्फ टी और कॉफ़ी होती है, स्नैक्स होता है, और किसी कंपनी में कुछ भी नहीं होता। तो डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में हैं, है ना। तो मैं तो आज तक जिस कंपनी में रहा हूँ उसमें एटलीस्ट चाय कॉफ़ी और स्नैक्स तो मिल ही जाते हैं। लंच डिनर का तो पता नहीं है, वो तो कभी मैंने देखा नहीं है। तो उसी हिसाब से तो मैंने ये कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने आपको कॉर्पोरेट के शेयर किए हैं। मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को देखिए, अपने ऊपर रियलाइज़ करिए क्या मैंने ये इन्फॉर्मेशन सही दी है, और जो भी आपको लगता है कि मन में आपके जो भी आप बताना चाहेंगे, जो भी आपके भाव हों, या आप कुछ भी मुझे बताना चाहते हैं, या सच में मेरी कुछ हेल्प करना चाहते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूंगा इस वीडियो को देखने के बाद कि हाँ किस तरीके से कॉर्पोरेट का कल्चर होता है। आप अपने पॉइंट भी शेयर करना, कोई पॉइंट अगर मुझसे रह गया हो, या कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आप मुझे देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच माय फैमिली, थैंक यू।